गाइज वेलकम बैक। सो टुडे वी आर स्टार्टेड द वीडियो ऑफ टाइम टेबल। सो आज हम लोग टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम टेबल एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आता हम कौन सा फॉलो करें टाइम टेबल, कौन से टाइम पे अपने रूटीन को भी फॉलो करें एंड अपनी स्टडी को भी मैनेज करके चले। सो इसलिए हम लोग टाइम टेबल की वीडियो लेकर के आ गए हैं। सो टाइम टेबल, कोई भी टाइम टेबल बेसिकली परफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं परफेक्ट होता? बिकॉज सबका उठने का टाइम, सबका सोने का टाइम, सब कुछ अलग अलग होता है। सो हम अगर किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल दे देंगे तो उसको फॉलो करने में वो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज सबका उठने का टाइम अलग होता है और उसको वो जब उठेगा उसको वो अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में, तो उसको एटलीस्ट उसको अपनी हैबिट में लाने में 15 डेज़ लग जाएंगे। सो अगर हम लोग देखें कि पहले हम लोग एक नाइट आउल की बात कर लेते हैं। सो नाइट आउल जो बेसिकली होते हैं तो उनका स्टडी का टाइम है 6 बजे से 3 बजे तक। 6 बजे शाम का है, आप शाम को 6 बजे से बैठ जाइए स्टडी पे और बीच में आप छोटा छोटा नैप ले लीजिए, छोटा छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। कंटिन्यूसली आपको नहीं स्टडी करना, आप ब्रेक ले लेके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली एक्चुअल में हम स्टडी करते हैं, बैठते तो हैं स्टडी करने, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर हम 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो हमारे आउट ऑफ माइंड होता है। क्यों आउट ऑफ माइंड होता है? बिकॉज हम लोग सिर्फ 45 मिनट्स जो है कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। 45 मिनट्स के बाद हम लोग अपनी स्टडी को मतलब उतनी परफेक्ट, उतनी एनर्जेटिक तरीके से नहीं कर सकते। सो हम ये कर सकते हैं 45 मिनट्स के बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट्स का, कि ताकि आपको न्यू फ्रेश आ जाए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर आप लोग कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, मोटिवेशनल कुछ वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप कोई आपको स्टडी की वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। सो वो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी, अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करें तो आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। सो बेसिकली आप कुछ भी अपने बैक में कर सकते हैं, या फिर आप लोग नैप ले सकते हैं, छोटा सा 5-10 मिनट का नैप ले सकते हैं आप लोग। सो बेसिकली आप लोग इस टाइम का भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। ये नहीं कि आप ब्रेक लेंगे तो आप टीवी देखेंगे। टीवी आप लोग के लिए अलग से एक टाइम बनाया गया है, आप उसमें ही टीवी देखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हम टीवी देखने जाते हैं और हम 5-10 मिनट का टीवी खोलते हैं और वो शो आ रहा होता है, फिर हम टीवी देखने ही बैठ जाते हैं। अगर हम लोग कोई भी शो देख रहे हैं तो वो 1 घंटे का शो है और हमारा ब्रेक 10 मिनट का है, तो हम 1 घंटे का पूरा शो देखने बैठ जाते हैं, फिर हमारा सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। अगर हम इसमें से एक भी चीज़ मिस कर देते हैं तो हम सोचते हैं हमारा पूरा दिन का रूटीन ख़राब हो गया और हमारा मूड ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से हमारा स्टडी में अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता। सो अगर आपका इसमें से कोई भी चीज़ मिस हो गई तो आप उसके आगे वाली चीज़ स्टार्ट कर दीजिए। सब लेट्स सी कि अगर आप 6 बजे की जगह 7 बजे पढ़ने बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 बजे को इंक्रीज़ करके 4 बजे का कर लीजिए, कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लीजिए। और सेकंड है, अगर आप 3 बजे से उसके बाद 10 बजे तक सोइए। बहुत लोग कहते हैं कि आप 4 घंटे की स्टडी के लिए 4 घंटे आप पढ़िए, 4 घंटे। सो 4 घंटे नहीं, आपको सोने का टाइम इंक्रीज़ करके आप लोग 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। बिकॉज आप लोग एक टीनेजर की एज में है, तो आप लोगों को उतना ही ज़रूरी, जितना ज़रूरी आपके लिए सोना है, क्योंकि ब्रेन को रिलैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ब्रेन भी अगर पढ़ता है तो अगर उसको हम लोग रिलैक्स नहीं देंगे, उसको हम आराम नहीं होगा उसको, तो वो भी कंटिन्यूसली स्टडी नहीं कर सकता। सो आप लोग कंटिन्यूसली स्टडी के बाद 3 से 10 बजे तक का आपका स्लीप होगा। क्योंकि अगर आप लोग रात को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप लोग स्टडी का अपना सोने का टाइम बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे से 11 बजे का टाइम एक्स्ट्रा में रखा है। एक्स्ट्रा में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना ब्रश, नहाने का काम, बाथिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें ही इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद में 11 बजे से 12 बजे तक आप अपनी स्टडी करिए। स्टडी में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली ज़्यादातर सुबह ही होती हैं, और अब तो सर्दियाँ हो गई तो अब ऑनलाइन क्लासेस का टाइम भी लेट हो चुका है। उसके बाद आप लोग 12 बजे से 2 बजे तक अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन पढ़िए, अगर नहीं जाते तो आपका ये टाइम भी यूटिलाइज हो गया, आप इसको भी अपनी सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 बजे से 3 बजे तक आइए, आराम से सो जाइए, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं होती। अब यहाँ पे आप 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ रहे थे, उसके बाद आप लोग फिर से 12 बजे से 2 बजे तक आप लोग ट्यूशन गए थे, तो आपकी यहाँ पे 3 घंटे की स्टडी हो गई। तो कंटिन्यूसली हम नहीं पढ़ सकते, उसके बाद में आप 1 घंटा
स्लीप कर लीजिए, 1 घंटा नैप ले लीजिए, सो लीजिए। उसके बाद में आप लोग 3 बजे फिर से उठ के अपना 5 बजे तक होमवर्क कीजिए। 3 to 5 आपका होमवर्क का टाइम है, उसमें आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट जो भी आपको करना है सब कुछ आप 2 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे आपकी वर्कशीट्स आ रही है तो वर्कशीट्स आप अपनी इस 2 घंटे के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 से 6 बजे तक आप अपना गेम का टाइम रखिए या एक्स्ट्रा का टाइम। अगर आप लोग चाय वगैरह पीते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो आप इस टाइम पे वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अगर गेम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोग वो कर लीजिए। बिकॉज गेम और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग कोई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम लोग अब कुछ करते नहीं है, घर पे ही रहते हैं। सो आप लोग एक्सरसाइज करिए तो उससे भी आपका फिज़िकली भी आप स्ट्रांग रहेंगे एंड मेंटली तो आप स्ट्रांग रहेंगे ही, क्योंकि आप यहाँ पे। और इस टाइम में आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने ब्रेन से जितना भी आपकी, अगर आपको फोकस पावर अपनी ब्रेन की इंक्रीज़ करनी है तो आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन इज़ मस्ट। सो ये बात हो गई नाइट आउल की, जो रात को जगकर देर तक पढ़ते हैं। सो वो लोग अपना टाइम टेबल ऐसे मैनेज कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, वो अपना आराम से टाइम टेबल मैनेज करके चल सकते हैं। और अगर उनको कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब हम लोग बात करते हैं अर्ली बर्ड्स की। अर्ली बर्ड्स वो होते हैं जो दिन में या सुबह मॉर्निंग में फ्रेश अर्ली में उठ के जल्दी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 o'clock उठ जाते हैं। वैसे कई लोग 4 बजे भी उठ जाते हैं, बट इस टाइम सर्दियां हैं तो 5 बजे से हम लोग मान लेते हैं। तो अगर 5 बजे से 10 बजे तक वो लोग स्टडी करेंगे, 5 आवर्स की स्टडी हो गई उनकी, 5 to 10 उनकी 5 आवर्स की स्टडी हो गई। उसके बाद में 10 to 12 वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो वो अटेंड कर लेंगे। उसके बाद में 12 to 2 PM तक वो अपना ट्यूशन का टाइम अरेंज कर लेंगे। और 2 to 3 AM का वो छोटा सा नैप लेंगे। मैंने ब्रेक का टाइम दोनों में रखा है, क्योंकि अगेन ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली स्टडी नहीं कर सकते। और उसके बाद में आप लोग 3 to 5 अपना होमवर्क करेंगे, जो भी आपको स्कूल से सबमिट वर्क मिलता है और आपको जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम होता है वो सब कुछ आप इसमें निपटा देंगे। उसके बाद 5 to 6 आपका गेम का पीरियड है, उसमें आप अपनी गेम्स, एक्सरसाइजेस वो सब करेंगे। चाय वगैरह लेते हैं तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग 6 बजे से 9 बजे तक अपनी फिर से स्टडी करेंगे, क्योंकि आपकी ऊपर 5 बजे से 10 बजे तक आपकी 5 आवर्स की स्टडी हुई थी और आपको 8 आवर्स की स्टडी कंपल्सरी है। तो आप लोग उसके बाद आप 9 बजे से 10 बजे तक डिनर कर सकते हैं। डिनर करके आप आराम से 10 बजे से 11 बजे तक आप अपना टीवी देख सकते हैं। टीवी भी आप लोग देखिए, या फिर टीवी पे, या आप टीवी की जगह अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो आप कोई स्टडी की वीडियोस देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और या फिर आप चैप्टर की कोई थ्योरी वगैरह जो आपको समझ में नहीं आ रही, डाउट्स हैं, वो सब आप कर सकते हैं 1 घंटे में। या फिर आप कोई शो देखते हैं टीवी पे तो वो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अर्ली बर्ड्स वालों का टाइम टेबल भी मैनेज हो गया, उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब यहाँ पे अगर कोई अर्ली बर्ड्स या फिर नाइट आउल वो इस वाले पीरियड में नैप लेते रहेंगे बीच में 5-5 मिनट्स का, क्योंकि अगर आप लोग कंटिन्यूसली 5 to 10 बैठेंगे तो वो आपसे स्टडी नहीं हो पाएगी। आधे से ज़्यादा उसमें आपका टाइम पास होगा। टाइम पास मतलब आपके सामने बुक खुली होगी और आपका ध्यान नहीं होगा। सो अगर आप 45 मिनट्स के बाद आप लोग ब्रेक लेते रहिए। ब्रेक आपका 5 मिनट्स का हो सकता है, 10 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है तो आप 5 मिनट्स का देख लीजिए। अगर थोड़ा कम है तो आप 10 to 15 मिनट्स का ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा ब्रेक आप मत लीजिए, क्योंकि 10 to 15 इनफ होता है आपके लिए। और ये है हमारी दोनों टाइम टेबल्स, अर्ली के लिए भी और नाइट आउल्स के लिए भी। तो ये दोनों टाइम टेबल हैं, जो जैसे हैं वो अपना मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक अर्ली के लिए टाइम टेबल बनाते, एक अर्ली मॉर्निंग का टाइम टेबल बनाते, तो जो लोग रात को जिनको पढ़ने में एनर्जेटिक फील होता है, फिर उनको भी अपने हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता, फिर उनको बहुत टाइम लग जाता। और हाँ, आप लोगों की चैप्टर्स की सीरीज़ भी अपलोड हो रही है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की सीरीज़ चल रही थी, तो वो अपलोड होने वाली है वीडियो। सो मे बी टुमारो वो अपलोड हो जाए वीडियो। एंड तब तक आप लोग अपना टाइम टेबल सेटअप करिए। आप ये टाइम टेबल, आप अगर नाइट आउल्स हैं तो आप अपना एक पेज पे सेपरेट टाइम टेबल बना के अपने मॉर्निंग टाइम पे आप वेकअप करते हैं, तो आप तब उसको रखें।